मैं जितना भी रात को सोने का कोशिश करता हूँ, नींद नहीं आता है। मुझे वैसे भी रात को थोड़ा प्रॉब्लम होता है नींद के लिए। मेरा सोने का जो टाइमिंग है बहुत ही ख़राब है। दोपहर को मैं सो जाता हूँ, फिर उसके बाद रात को मुझे नींद नहीं आता। कोई लोग बोलते हैं कि दोपहर को सोना हेल्थी होता है, कोई लोग बोलते हैं कि दोपहर को सोना नहीं चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। मुझे ये लगता नहीं है सही है, क्योंकि सब लोग अलग ही किस्म से बने हुए हैं। सबका अपना एक बॉडी के हिसाब से जो चलता है ना, उसके हिसाब से हम लोग सब उसके ऊपर रिएक्ट होता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी जो है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर मेरा रात को जागने का कारण है बिकॉज मैं डीजेइंग करता था। तो क्लब में रहना मतलब पूरा रात भर रहना, फिर सुबह 5 बजे 6 बजे आके वापस सोना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ और सुबह सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ। तो मेरे बॉडी को अगर वैसे करना पड़ेगा तो मुझे मेरे लाइफस्टाइल पूरा चेंज करना पड़ेगा। और आज का दिन मुझे बहुत काम है, सुबह से लेके 11 बजे से लेके 9 बजे तक। और अगर आज रात को नहीं सोया, अब क्या रात, सुबह का बज चुका है 5। अब सो के भी फ़ायदा नहीं। अगर अब मैं सो गया तो फिर सुबह उठना मुश्किल हो जाता, फिर वो फ्रेशनेस नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम है कंटेंट क्रिएटर्स फेस करते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही सोचता हूँ कल का कंटेंट के लिए क्या डालूँ, और वो चीज़ जो है सोचना मुझे और पुश करता है। टोटली इतना ज़्यादा मुझे पुश करता है कि मुझे कभी कभी लगता है यार मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों से ये क्यों बात कर रहा हूँ? मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे जैसे लोग और भी होंगे जो YouTube का जर्नी शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं। सिर्फ YouTube नहीं, कुछ भी मीडियम ले लीजिए आप, कोई भी नौकरी ले लीजिए, कोई भी काम ले लीजिए जो आप पसंद करते हो, करना चाहते हो, और आप ऐसे एक चीज़ में आप अटक जाते हो तो क्या करेंगे? आपका हेल्थ भी तो देखना पड़ता है भाई साहब। कल जैसे मैंने बोला था, कल नहीं सुबह सुबह जो बोला था वैसे ही हुआ। मैं थोड़ी देर के बाद सो गया, पता नहीं मुझे 6-7 बजे तक नींद आता है और मेरी तो बस हवा निकल गई। जब मैं आँख खोल के देखा तो टाइम ऑलमोस्ट 10 बज चुका था। मैं बोला भैया अब तो निकलना है जैसे भी जल्दी, क्योंकि आज स्टूडेंट्स भी है और उसके ऊपर से ट्रैफिक। एनीवेज लेट नहीं हुआ, मेरा जो टाइमिंग है वही टाइमिंग है। लेकिन फिर भी यार आँख खुल गया, अगर नहीं खुलता ना, क्योंकि पैम और याविन को मालूम नहीं होता मेरा ऑफिस का टाइमिंग क्या है, तो उसके हिसाब से आज मैं पूरा फंस गया यार। चलिए अभी चलते हैं स्टूडियो, बाकी अभी गुफ्तगू उधर ही जाके हो जाएगा। आज का दिन पता नहीं क्या क्या रंग लाएगा। चलिए भैया हम तो पहुंच गए अभी स्टूडियो पहुंचा टाइम पे थैंकफुली। 2 स्टूडेंट्स अभी ख़त्म किया, तीसरा स्टूडेंट जो आने वाला था और चौथा स्टूडेंट जो आने वाला था, दोनों ने कैंसिल कर दिया। अब एक स्टूडेंट है 7 बजे 7 से 9 और 9 बजे एक रिकॉर्डिंग भी है। बस आज तो इतना ही है। मैं देख रहा हूँ कि कैसे भी ये सब स्टूडेंट्स को कैसे भी जल्दी ख़त्म करूँ। कुछ अराउंड 5-6 स्टूडेंट्स है जो अभी बचा हुआ है। मैं अभी नया कोई स्टूडेंट्स ले नहीं रहा, क्योंकि अगर एक नया स्टूडेंट लूँगा तो फिर मैं वापस फंस जाऊँगा और 2 महीने के लिए। तो एक स्टूडेंट का हमेशा 2 महीने रहता है कोर्स, सो आई कैन नॉट टेक एनी स्टूडेंट्स एट द मोमेंट। अगर लूँगा तो फिर मैं फंस जाऊँगा। और अब ये लोग ने रेंट भी बढ़ा दिया है, मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। तो उससे पहले मुझे सब कुछ ख़त्म करने का है और स्टूडियो बंद करना है ये महीना, या महीने के एंड तक बंद तो करना ही है। तो मैं स्टूडेंट को लेके चांसेस नहीं ले सकता, बिकॉज अभी 1-2 स्टूडेंट्स भी अगर लूँगा तो फिर वापस वही हो गया, एक रेंट दे दिया, फिर बाद में वापस अगर धंधा नहीं हुआ तो फिर मैं फंस जाऊँगा। फिर दूसरा महीने के लिए फिर रेंट दूसरा, और
तो यार बहुत कुछ चीज़ें सोचना पड़ता है बिज़नेस करने के टाइम पे, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन भाई हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और अपने कुछ वेल विशर्स भी थे जो बोल रहे थे भाई क्यों कर रहे हो ये, बंद क्यों कर रहे हो, या किसी और को दे क्यों रहे हो, ऐसे सब। मैंने बोला भैया देखो चलाने के लिए पैसा चाहिए होता, अभी पैसा बेसिकली पैंडमिक के बाद मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पाया, जो भी बनाया उधार दे के ख़त्म हो गया, क्योंकि पैंडमिक में हम लोग ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा टाइम बंद था, और उससे पैंडमिक से पहले भी मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स थे जो फाइनेंशियली था, तो वो सब ख़त्म करते करते भाई इतना लग गया। अभी क्या हो रहा है कि नया कुछ वापस शुरू करने से पहले, मतलब वापस इसको अगर जान पे जान लगाना है तो फिर वापस वही पैसा लगता है, वो नहीं है। अब मैं नहीं चाहता कि और उधार लेके इसको चलाऊं, क्योंकि उधार यार सही नहीं है, और जिससे भी लिया है प्रॉब्लम ही हुआ है, तो उससे अच्छा है कि जिनसे लिया है उनको दे के ख़त्म करो, और बस दोस्ती और यारी जो है बरकरार रहे। क्योंकि देखो पैसे एक ऐसा चीज़ है कि यार सब ख़त्म कर देता है, तो उससे अच्छा है कि यार सब कुछ सबको क्लियर कर दे, और जो रिश्तेदारी है सब कुछ बचा के रखे। पैसा तो बाद में भी बना सकता है, स्टूडियो बाद में भी खोल सकता है, जब अपना पैसा होगा तो वापस हम खोलेंगे। तो अभी तक जो भी था, जिसका भी उधार है, सब दे के ख़त्म करके हम चले भैया दिल्ली। बस यही दुख रहेगा यार हमेशा कि अपना जो बनाया था बहुत प्यार से, इसको बस छोड़ के जाना पड़ेगा, और अब कुछ कर भी नहीं सकते। अगर पैंडमिक नहीं होता तो शायद बच सकता था मैं, और ये स्टूडियो अभी भी बरकरार रहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोलते ना हर चीज़ का एक टाइम रहता है, तो हमें उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। अब ये जो इससे ही बड़ा स्टूडियो था पहले, उसके बाद हमारा छोटा स्टूडियो हो गया पैंडमिक के बाद, अब वापस हम लोग आए ऐसे जगह पे कि ये भी नहीं रहा हमारा हाथ में। बहुत दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ता है, लेकिन क्या करें, होगा कुछ, ऊपर वाले ने कुछ आगे के लिए सोचा रहेगा और अच्छा, तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम कि ऊपर वाले ने क्या देख के रखा है हमारे लिए, क्या सोच के रखा है, तो वो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अभी बस यही बोलना चाहता हूँ कि अभी आगे आएंगे, हम दिल्ली आएंगे तो मिलेंगे आप लोगों से, सबसे जितने भी लोग मिलना चाहते हैं हमसे। बाकी आप देख लीजिए हमारा स्टूडियो जो है बस जाने वाला है बहुत जल्दी, और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता मैं, बस हो गया ख़त्म। अपना स्टूडियो के साथ रिश्ता इतना ही था, और म्यूज़िक जो है चलती रहेगी, जान है अभी भी हमारे पास, और हम चलाते रहेंगे। मुझे नींद ना आने का वजह ये भी एक हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो मतलब ऑलमोस्ट 23 साल से मैं इस लाइन में हूँ, इस फील्ड में हूँ, और अचानक ये लाइन ही छोड़ के मैं जा रहा हूँ। मैंने पूरा नहीं छोड़ा अभी तक, लेकिन मैं उसमें रहा भी नहीं हूँ, वो भी बोल सकता हूँ मैं। तो टोटली एक अनजान, टोटली एक नया एक शहर में जैसे आ रहा हूँ वैसे ही होने वाला होगा मेरा, अगर मेरा सब कुछ इधर से जो भी ख़त्म होके मैं वापस आ रहा हूँ, तो कम्प्लीटली एक नया शुरुआत होगा मेरे लिए। क्योंकि 30 साल से मैं इंडिया से बाहर हूँ, और 30 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। दिल्ली तो बहुत ही बदल गया भैया। मैं पिछले बार आया था कुछ 1-2 महीने के लिए, तब मैं खुद बाहर ज़्यादा नहीं जा पाया, बिकॉज मुझे खुद डर लग रहा था बाहर जाने के लिए, क्योंकि रास्ता ही सब चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। इर्द गिर्द जो जानता था मैं जगह, वो भी अलग ही दिखने लग गया। जब मैं गया था उस टाइम पे मेट्रो नहीं था, बाद में अभी तो मेट्रो भी आ गया है। तो अभी आके रह के मुझे लगता है 1 साल तो लगेगा कम से कम मुझे उधर सेटल डाउन होने के लिए। तो मुझे आप लोग का भी ज़रूरत पड़ेगी, एज अ फ्रेंड, एज अ सब्सक्राइबर। उधर के तौर तरीके सब वापस सीखना पड़ेगा मुझे, सब कुछ चीज़ें वापस करना पड़ेगा। अभी तो मेरा स्टेटस NRI है। NRI आने के बाद वापस मैं इंडिया में आऊँगा, फिर एक इंडियन सिटीज़न बन के दिखाने का है कि भाई हाँ भाई इतना साल वापस मैं इंडिया में रह चुका हूँ। 1-1.5 साल रहने के बाद ही मेरा बाकी सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहचानता है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 6 महीना 1 साल से ऊपर इंडिया से बाहर रह चुका हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो NRE या NRI के इसमें आता है हमारा कैटेगरी। तो मैं NRI कैटेगरी में आ चुका हूँ। ऑफकोर्स मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाता है आप 6 महीने या 1 साल के ऊपर या 1.5 साल, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को मालूम है वो। तो वो सब अभी मैं एक प्रॉपर इंडियन सिटीज़न हूँ, इंडिया में रह रहा हूँ, कमाई इंडिया से कर रहा हूँ, वो सब दिखाना पड़ता है वापस की दिखाने के लिए कि मैं अब NRI नहीं रहा, मैं इंडियन सिटीज़न हूँ।
तो ये सब प्रोसेस मैं सीख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो पता चला यार ऐसे तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे देश में भी हमें देखना पड़ता है। तो भैया बहुत लंबा रास्ता है, मुझे लगता है आने के बाद भी 1-2 साल लगेगा मुझे सेटल डाउन होने के लिए। 2 साल तो मिनिमम लगेगा सेटल डाउन होने के लिए। तो उसी तैयारी से आ रहा हूँ मैं, देखते हैं। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेहनत करेंगे हम, कुछ ना कुछ कमाएंगे, कुछ ना कुछ करके कमाएंगे। यूट्यूब है, यूट्यूब से बस इसलिए मैं यूट्यूब इतना इसमें कर रहा हूँ कि मेरे पास और कोई कमाई का ये नहीं है, मतलब नौकरी वोकरी तो है नहीं अभी। ये यूट्यूब से ही मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए और थोड़ा कमाई आना शुरू करे। अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन होपफुली सब कुछ इसमें से आना चाहिए। अगर इसमें से आ गया तो फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा पैसे का भी, फिर मैं कुछ अपना दिल्ली में ही शुरू कर सकता हूँ और अपना आमदनी भी कमा सकता हूँ। चलिए दोस्तों, अब क्या ज़्यादा बात करना, आज का व्लॉग में तो बस ये था। मैं आप लोग से हर दिन ऐसे ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, अच्छा लगता है क्योंकि एक करीबी बन जाता है, एक नज़दीकी बन जाता है आप लोगों के साथ। आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ मैं, आप लोगों का कमेंट पे मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो मैं वही दोस्ती यारी अभी जो हमें दिल्ली में तो चाहिए भाई। वापस हम हिंदुस्तान जब वापस आएंगे, हमारे दोस्त और सब कुछ आप ही लोग हैं। तो जब आएंगे हम तो मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत आप लोगों से हेल्प मिलेगा मुझे, मतलब तौर तरीके का हेल्प। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तौर तरीके जो है कहीं घूमने जाना हो, जगह देखना हो, क्योंकि अभी तो हम अपने घर में रह के ही अनजान रह गए, ऐसे एक जैसा सिचुएशन हो गया। तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे भी वापस आके सेटल डाउन होने के लिए, तो उसके लिए मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए होगा। तो डेफिनेटली मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स में से। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट पे लिखा भी था कि सर आप आइए दिल्ली, हम इंतज़ार करेंगे। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से मिलूँगा, एक मीटअप रखूँगा। मैंने आज तक ये मीटअप वीटअप कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये प्यार ही काफ़ी आप लोगों का कि आप जो दिखा रहे हो प्यार, वही बहुत बहुत दिल भर गया यार मेरा। थैंक यू सो मच आप लोग का ये जो प्यार दिखाने के लिए और इजहार करने के लिए, कसम से बहुत बहुत अच्छा लगता है कि अपने लोग हैं अभी भी हमारा जो है इंतज़ार कर रहे हैं आप। तो मैं ये ज़्यादातर अभी देखिए आप 2-3-4-5 व्लॉग हो गए, मैं आप लोगों से बात ही कर रहा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा कुछ करने का मुझे मन नहीं कर रहा, कोई क्रिएटिव कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। बस मैं आप लोगों से ही इतला कर रहा हूँ, मैं बस आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। मतलब आपस में ऐसा ही लग रहा है कि मैं जब कैमरा में देख के बात करता हूँ, मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, और आप उसका जब रिप्लाई देते हो मुझे कमेंट बॉक्स पे, बहुत अच्छा लगता है कि यार आप देख रहे हो मेरा वीडियोज़ और आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो दिल से दिल मिल जाता है यार, और क्या बताऊँ मैं, अच्छा लगता है। तो जब हम एक देश में जब 30 साल से हम जी रहे हैं और रह रहे हैं अपना देश छोड़ के, और उसके बाद वापस वो देश छोड़ के वापस हम हमारे देश में वापस आते हैं, तो बहुत ही एक इमोशनल फील होता है यार, बहुत ही सेंटिमेंटल फील होता है। वही फीलिंग मुझे आज हो रहा है। मुझे पता नहीं कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, कुछ पता नहीं। एक मिक्स्ड इमोशन है मेरे दिल में। बहुत कुछ चीज़ें चल रहा है मेरे दिमाग में और दिल में कि यार समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब चीज़ें जो है, छोटे मोटे चीज़ें जो है वो सब ठीक है, मैं कर लूँगा, जिसको वो देने का है वो दे दूँगा, और सबसे जो गिला शिकवा है वो सब ख़त्म करके हम आएंगे। लेकिन वही है कि आने के बारे में जब सोचता हूँ, यही है, मिक्स्ड इमोशन हो रहा है अभी भी, तो बहुत तकलीफ़ होता है। तो मैं तो अभी यही सोचूंगा कि अपने बच्चे लोगों को भी ये बोलूँगा, अपना देश छोड़ के मत रहो यार, और कहीं पे भी। अपना देश होता है, कसम से, चाहे जितना भी बुरा हो दुनिया के सामने, अपना मुल्क होता है, अपना मिट्टी होता है। अपना मिट्टी का जो खुशबू है वो और कहीं नहीं मिल सकता। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कल के लिए सोचना है क्या करना है। ये व्लॉग अभी मुझे एडिटिंग करना है, आप लोग तक पहुंचाना है, और कल के लिए क्या करना है वो सोचना है। मैं कैसे भी जल्दी, अभी दिन गिन रहा हूँ, मैं कैसे भी दिन जल्दी ख़त्म हो जाए और मेरा जो काम है सब कुछ ख़त्म हो जाए, और मैं आप लोगों के साथ आके उधर वापस दिल्ली आ पाऊँ और आप लोगों से मिल पाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद, जय हिंद।